हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? रफ्तार, निशांत, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो आप लोग जानते हैं कि इस टाइम हम लोगों की जो है वो यूपीएसआई की एक बेहतरीन सी क्लास हम लोग कर रहे होते हैं। और अब जो टॉपिक चल रहा है वो मिक्सचर एंड डेलीगेशन चल रहा है। मिक्सचर एंड डेलीगेशन में ऑलमोस्ट मैं सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता चुका हूं। अब जो है वो आप लोगों के यूपीएसआई के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, कल से जो है सुबह 7 बजे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा और उसमें चैप्टर वाइज हम लोग चीजों को कर रहे होंगे। पहला जो चैप्टर रहने वाला है वो एलसीएम एचसीएफ रहने वाला है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ पहला टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद जो है हम लोग नंबर सिस्टम को कर रहे होंगे। तो यकीन मानना कि एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों का रिवीजन हो रहा होगा। तो कल सुबह मेरे साथ जरूर जुड़े 7 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप लोगों की जो क्लास होगी कल दोपहर में हम लोग मतलब दोपहर में आपकी क्लास में ले रहा हूंगा। एक बार नोटिफिकेशन भी डलवा दूंगा मेरे दोस्त, और एक बार शेड्यूल में आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैं अरेंज नहीं कर पाया कि किस टाइम आप लोगों की क्लास होगी। वो टाइम मैं देख ही नहीं पाया मेरे दोस्त। तो आज जो है वो मैं टाइम फिक्स कर लूंगा। एक बार आप शेड्यूल में जाके चेक कर लेना, कल सुबह शेड्यूल देख लेना कि आपकी यूपीएसआई की क्लास जो है वो किस टाइम होनी है। बाकी मैं एक बार टेलीग्राम पे भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और दूसरा मैं एक नोटिफिकेशन भी आप लोगों के लिए डलवा दूंगा जब वो क्लास आप लोगों की स्टार्ट होगी, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार भाई। सभी को, हाँ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। सर बदलने वाला टाइप नहीं आया, कौन सा बदलने वाला भाई? कौन सा बदलने वाला टाइप नहीं आया है? चलिए, अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो है वो यूपीएसआई के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। शायद 35-36 तक हम लोग कर चुके थे। इसके बाद पहला यूपीएसआई का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर अब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन छोटे नहीं लगे ना, तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, फिर पढ़ाने का दोस्त कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए भाई, पहला क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक पंसारी द्वारा क्रम से 75 रुपए और 100 रुपए प्रति किलो वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 86.5 रुपए प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके? छुटकू सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है मेरे दोस्त। पहली का रेट कितना है तो आप कहेंगे 75, दूसरी का रेट कितना है तो आप कहेंगे 100, और दोनों को मिला के मिश्रण का रेट कितना है तो आप कहेंगे 86.5। तो बेटा ये अनुपात निकल के आ जाएगा। किस अनुपात में दोस्त आप लोग इनको मिला रहे होंगे? तो यहां से देखूं तो 86 में से 75 गया तो मेरे दोस्त 11.5 जो है वो यहां पे बचने वाला है, और 100 में से 86 गया तो 13.5 जो है वो यहां पे बचने वाला है, ठीक है भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा। 5 दूनी 10 होंगे, 5 सत्ते 35 होंगे, 5 दूनी 10 होंगे, 5 तिया 15 होंगे। क्या मुझे 27 और 23 के रेशो में दोनों दालों को मिलाना होगा? क्या मुझे 27, हाँ, क्या मुझे 27 और 23 के रेशो में दोनों दालों को मिलाना होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मिलाना होगा। कल सुबह 7 बजे का विशेष ध्यान रखना है। अगर अपनी तैयारी को इंप्रूव करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे सीखना चाहते हो, ट्रिक सीखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो सीखना चाहते हो, तो मेरे दोस्त कल सुबह जरूर जुड़े। इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा और आप लोगों का रिवीजन जो है एक बेहतरीन तरीके से हो रहा होगा, ठीक है भाई। कल सुबह 7 बजे जरूर मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन नंबर 38। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेंसुरेशन जस्ट इसके बाद 4-5 क्लास मुझे एवरेज के लिए चाहिए, फिर उसके बाद हम मेंसुरेशन ही स्टार्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक पंसारी द्वारा 69 रुपए और 92 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए
ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 79.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो। भाई बड़ा आसान सी चीज पूछ रहा है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। पहली का रेट 69 है, दूसरी का रेट 92 है और मिश्रण का रेट 79.5 है। तो मेरे दोस्त सभी दोस्त बताएंगे क्या ये यूपीएसआई का क्वेश्चन आप लोग कर पाते? तो आप कहते जी बिल्कुल कर पाते। 79.5 में से 69 जाएगा तो 10.5 बचेगा मेरे दोस्त। 92 में से 79 जाएगा तो 12.5 बचेगा या नहीं? तो पॉइंट से पॉइंट खत्म करो, 5 से काटो 25 बार और 5 से काटो 21 बार। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, 25:21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। लगेगा ही नहीं कि भाई साहब ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई में पूछे गए हैं, लगेगा ही नहीं मेरे दोस्त। हाँ यूट्यूब पर होगी मेरे दोस्त वो क्लास, यूट्यूब पर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो जब चैप्टर करते हैं तो सब क्वेश्चन हो जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। बाद में इसलिए भूल जाते हैं कि भैया जी आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस को फिर दोबारा से नहीं करते चैप्टर खत्म होने के बाद। तरीका ये कहता है कि मान लो आपका नंबर सिस्टम खत्म हुआ, आपने नंबर सिस्टम की जबरदस्त प्रैक्टिस करी, लेकिन दूसरा चैप्टर जैसे ही एचसीएफ एलसीएम चालू हुआ आपने पूरा कंसंट्रेट एचसीएफ एलसीएम पे कर दिया। जबकि आपको करना ये चाहिए कि एचसीएफ एलसीएम पूरे कंसंट्रेट होके पढ़ना चाहिए, लेकिन आधा घंटा जो है डेली आपको नंबर सिस्टम के 5-7-10 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करने चाहिए। जब एचसीएफ एलसीएम हो जाए तो दोनों के मिक्स करने चाहिए, जब सिंप्लीफिकेशन हो जाए तो तीनों के मिक्स करने चाहिए। ऐसे ही कर करके आप डेली जो है मिक्स प्रैक्टिस सेट करते रहोगे तो चीजें रिकॉल होती रहेंगी, और बार बार चीजें रिकॉल होती रहेंगी तो एक टाइम बाद वो चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी, फिर उन्हें कभी भूलने वाले दोस्त नहीं हो। ठीक है, एक बार चैप्टर को करने के बाद छोड़ा मत करो। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 513 लीटर मिश्रण में 13 और 14 के अनुपात में दूध और पानी है। भाई दूध और पानी का अनुपात की अगर मैं बात करता हूं तो दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे दूध और पानी का अनुपात जो है वो 13 और 14 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है भाई साहब? उसने कहा है मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें 3:2 के अनुपात में दूध और पानी हो जाए। क्या मिलाने की बात कर रहा है? तो आप कहेंगे दूध मिलाने की बात कर रहा है। क्या पानी के साथ कोई छेड़खानी हुई? तो आपने कहा कब हुई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो पानी की मात्रा को मेरे दोस्त बराबर कर दो। आपने देखा कि यहां पानी की मात्रा 14 है, इसे 14 करने के लिए 7 की गुणा करनी होगी, तो यहां भी मेरे दोस्त 7 की गुणा करनी होगी। हाँ या ना? अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि यहां दूध कितना था? तो आप कहेंगे 13। यहां दूध कितना है? तो आप कहेंगे 21। तो मेरे दोस्त कितने यूनिट दूध मिलाया? तो आपने कहा 8 यूनिट। यानी मुझे जो वैल्यू निकालनी है 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये बात क्लियर है? अब आप मुझे ये बताइए कि शुरुआत का मिश्रण कितने लीटर का था? तो आप कहेंगे 13 और 14 27 यूनिट का शुरुआत का मिश्रण था। उसने कितने लीटर का दिया है? तो आप कहेंगे उसने 513 लीटर का दिया है। तो अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 513/27 हो जाएगा। 9 पंजे 45 होता है, 6 बचेंगे, 9 सत्ते 63 होता है, 9 तिया 27 होगा और 3 से काटोगे तो 19 बार कट जाएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 19 आ चुकी है। आपको जरूरत है 8 यूनिट की वैल्यू की, तो 1 बराबर 19, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 152 लीटर जो है आप दूध अगर मिला देंगे तो वो रेशो कितना हो जाएगा? वो रेशो जो है वो 3:2 हो जाएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं कि जब भी वो आपसे कुछ एक सिंगल चीज को मिलाने के बारे में पूछे और रेशो बदल के पूछे तो आप दूसरी चीज को सेम कर देना, वहां से आपको पता लग जाएगा कि पहली वाली चीज दोस्त कितनी मिलानी होगी। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, है ना? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017। एक भाई ने अभी कहा था मुझसे 2017 के भी क्वेश्चन कराया करो। ये रहा भाई साहब यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन। मतलब आप
जगह देखते हो कि किस जगह पे उंगली रख दे, एकदम से पकड़ लें उस बात को। अगर मैं 2017 के शुरू में कराता तो आप कहते भैया जी 2021 के भी कराया करो, है ना। सर 7 कैसे आया? 7 कहाँ है भाई? भाई 7 हमने दूध मिलाने की बात की है, तो पानी को सेम करना पड़ेगा। पानी सेम होगा कैसे? जब यहां 14 है, यहां 2 है, तो यहां 7 की गुणा होने से पानी सेम होगा। तो मेरे दोस्त 7 की गुणा मुझे यहां भी करनी होगी, ठीक है। भैया जी स्पीड कैसे बढ़ाऊं? आता हुआ भी रह जाता है। स्पीड बढ़ाना ही तो कल से बताऊंगा। स्पीड जो बढ़ती है वो हमेशा इंडिविजुअल टेस्ट लगाने से बढ़ती है, मॉक टेस्ट लगाने से बढ़ती है। ये चीज है जो स्पीड बढ़ाने का काम करती है। ना तो क्लास में कभी स्पीड बढ़ाने के बारे में बात होगी, ना ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में कभी स्पीड बढ़ाने के बारे में बात होगी। स्पीड बढ़ाने का सिंगल क्रेडिट जो है वो मॉक टेस्ट को जाता है। पहला 95% मॉक टेस्ट को जाता है, उसमें भी 5% जो है आपकी कैलकुलेशन को जाता है। अगर कैलकुलेशन धांसू है तो आप लोगों की स्पीड धांसू ही आएगी, लेकिन कैलकुलेशन वीक है तो कितने ही मॉक टेस्ट लगा लो, स्पीड पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत बेहतर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो आपकी कैलकुलेशन मैटर करती है भाई साहब, कि कैलकुलेशन आप लोगों की कैसी है, ठीक है। 15 लीटर घोल जिसमें 40% एसिड है और 60% पानी है। 15 लीटर का एक घोल है जिसमें 40% एसिड है और 60% पानी है, बहुत बढ़िया। उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड है और 40% पानी है। तो परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें कि परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। बच्चे क्या आप इस पे एलिगेशन डायरेक्टली लगा सकते हैं? अच्छा, इस वाले मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी? तो आप कहेंगे इस वाले मिश्रण में पानी की मात्रा 60% थी। बहुत शानदार। अगर इस वाले मिश्रण में पानी की मात्रा पूछूं तो यहां कितनी थी पानी की मात्रा? तो आप कहेंगे 40% थी। दोनों को मिला के परिणामी मिश्रण में आप लोगों से पूछ रहा है पानी की मात्रा, यानी इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जिसमें पानी की मात्रा 60% थी वो क्वांटिटी थी कितनी? तो आप कहेंगे 15 लीटर। जिसमें 40% पानी की मात्रा है वो क्वांटिटी कितनी थी? तो आप कहेंगे 25 लीटर। सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि हमेशा ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी, तो आंसर तो 40 और 60 के बीच का होगा। ये भी हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी आंसर हो सकता है। या तो ये आंसर होगा 40 और 60 के बीच में, या 47.5 आंसर होगा। ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। भैया कैसे निकालते हैं बीच वाली वैल्यू? इसकी गुणा इसमें करिएगा, 60 तिया 180 हो जाएंगे, बहुत शानदार। इसकी गुणा इसमें करिएगा, 40 पंजे 280 हो जाएंगे, और अपॉन में कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग यानी कि 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 200 और 180 कितने होंगे? तो आप कहेंगे 8, 380 हो जाएंगे। 8 से डिवाइड करिए, 8 चौक 32 होते हैं, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। तो बेटा पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 47.5 आ जाएगी। आप क्या कहने वाले हैं? 47.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। सबसे पहले बात को समझिए, आपसे कहा दो मिश्रण है, इन दोनों को मिलाया गया है, तो बताइए जो मिलने वाला मिश्रण तैयार हुआ, मिला के जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी? तो मेरे दोस्त इसमें पानी की मात्रा हमने देख ली 60% है, इसमें पानी की मात्रा हमने देख ली 40% है। दोनों को मिलाया गया, किस रेशो में मिलाया गया? तो 60% वाला जो था वो 15 लीटर था और 40% वाला जो था वो 25 लीटर था। यहां से मैंने रेशो निकाला, 3:5 का आया। हमेशा बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसकी गुणा इसमें करते हैं, 180 आएगा। इसकी गुणा इसमें करोगे 200 आएगा। इन दोनों के योग को इसके योग से विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त 3 और 5 8 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्त 47.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है, एक बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन ने कहा है शराब से भरे पीपे में से 4 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। कल ही ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि एक जगह जो है वो प्योर लिक्विड होगा, उसमें से कुछ मात्रा निकाली जाएगी। सर इसमें तो विलियन मिल रहा है, तो अनुपात का नियम लगाना था। हाँ, बट आपने एलिगेशन लगाया, एलिगेशन लगाया। कौन सा अनुपात का नियम कौन सा लगाना था भाई इसमें? नीरज कुमार, अनुपात का नियम कौन सा लगाना था? ठीक है भाई, अनुपात से कर लेते हैं। नहीं आया ये समझ में तो रहने दो, अनुपात से कर लेते हैं क्वेश्चन को। 15 लीटर का घोल है, 15 लीटर के घोल में 40% एसिड है, यानी 2/5 जो है वो एसिड है। तो क्या एसिड की मात्रा जो है वो 6 आ जाएगी और वाटर की मात्रा जो है वो 9 आ जाएगी, तभी तो 15 लीटर का घोल बनेगा। 25 लीटर का ऐसा घोल मिलाया जाता है। एक 25 लीटर का घोल है जिसमें एसिड की मात्रा कितनी है? 60% है। 60% मतलब 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 बार, क्या ये 15 लीटर आ जाएगा? तो ये 10 लीटर आ जाएगा। 25 लीटर में अगर ये 15 लीटर है तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 लीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? इन दोनों को मिलाया गया है, इन दोनों को मिलाया गया तो ये 21 हो गया, ये कितना हो गया? 19 हो गया। अब उसने कहा है जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें पानी का प्रतिशत, पानी कितना है? 19 है। टोटल कितने में से? 40 में से। तो 100 में से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 102 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 95/2 हो जाएगा। और 95/2 का मतलब क्या होता है? 47.5 होता है। तो रेशो से कर लिया करो, है ना? रेशो से कर लोगे तो रेशो से भी उतना आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा। इसलिए मेरे दोस्त मैंने एलिगेशन से बिल्कुल थोड़े से समय में, जब 2 अलग अलग मिश्रण आप लोगों को दिए हुए हैं, उन दोनों को मिलाया गया है और मिलाया किस रेशो में है वो भी दिया गया है, तो क्यों ना हम लोग एलिगेशन लगाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शराब से भरे पीपे में से 4 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार फिर की जाती है। पीपे में शेष शराब की मात्रा का पानी की मात्रा से अनुपात जो है वो 16:9 है। शेष शराब बचा, इस पॉइंट को समझ लेना। पहले मेथड से भी आप लोगों को बताऊंगा और फिर इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, पहले क्या थी? तो आपने कहा पहले तो प्योर शराब थी। 4 लीटर शराब निकाली जाती है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार फिर की जाती है, यानी टोटल 2 बार की जाती है। अगली बार फिर मिश्रण निकाला होगा और उसमें पानी मिला दिया गया होगा। तो अब जो शराब बची वो 16 यूनिट बची और पानी कितना हो गया? 9 यूनिट हो गया। तो क्या कोई मुझे बता पाएगा कि शुरुआत में टोटल शराब कितनी होगी? भाई साहब, शराब निकल रही थी, पानी मिलाया जा रहा था, अब शराब 16 रह गई, पानी उसमें 9 हो गया। तो ये पानी जो 9 हुआ है ये शराब की जगह ही तो आया है, यानी शुरुआत में टोटल जो मात्रा रही होगी वो 25 रही होगी। 16 और 9 25 होते हैं। 25 में से 9 लीटर शराब निकली, 9 लीटर पानी मिला दिया और तो 16 लीटर शराब अभी बची हुई है। क्या इस बात में कोई दिक्कत? मैंने कल आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि अगर फाइनल मात्रा हम लोगों को निकालनी है तो इनिशियल -1 माइनस एक बार में निकाली गई मात्रा टोटल में से कितनी बार ये प्रोसेस किया गया है। क्या ये मैंने आप लोगों को बताया था? अच्छा, फाइनल मात्रा कितनी बची है शराब की? तो आप कहेंगे 16। शुरुआत में शराब कितनी थी? आप कहेंगे 25। एक बार में कितनी निकाली है? 4। टोटल कितनी है भाई साहब? टोटल है आप लोगों की 25A। टोटल है आप लोगों की 25A। और कितनी बार ये प्रोसेस किया गया है? तो आप कहेंगे 2 बार ये प्रोसेस किया गया है। ठीक है,
यहां 25 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, 2 बार प्रोसेस किया है तो ये स्क्वायर रूट इधर लग जाएगा, हाँ या ना? तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 माइनस 4/25 ए जो है ये निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 4/25 ए हो जाएगा, और ये जो है इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 5 एकम 5 में से 4 जाएगा तो ये 1/5 बचेगा। कितना बचेगा? 1/5 बचेगा। तो 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया, और 25 एक में गुणा करी तो ये 25 से हो गया। यही तो बेटा शुरुआती मिश्रण था, यही तो शराब की शुरुआती मात्रा थी। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। तो भैया शुरुआती जो मात्रा रही होगी शराब की वो 20 लीटर रही होगी। शुरुआती जो मात्रा रही होगी शराब की वो 20 लीटर रही होगी। लेकिन जब मैंने इस मेथड को किया तो मेरे एक बात समझ में आई कि क्वेश्चन में 2 बार जो है वो अदला बदली हुई है, तो यहां 2 का यूज है, मतलब वर्गमूल कर देना। अगर क्वेश्चन में 3 बार अदला बदली हुई होती तो मैं यहां घनमूल चढ़ा रहा होता। भाई 3 इधर आता तो इधर क्यूब रूट आ जाता। अगर क्वेश्चन में 4 बार अदला बदली होती तो मैं यहां 1/4 पावर लगा रहा होता। मैंने यहीं से एक सिंगल कॉन्सेप्ट जनरेट कर लिया मेरे दोस्त। वो ट्रिकी अप्रोच क्या है, जैसे इस क्वेश्चन को करने की वो ट्रिकी अप्रोच क्या रहने वाली है, उस पर थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब शेष मात्रा कितनी थी, तो आप कहेंगे 16 थी, शेष मात्रा 16 थी, और पानी कितना था? 9 था। यानी कि अगर मैं शुरुआत में आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे शुरुआत में शराब जो रही होगी वो 25 रही होगी, और इसमें से शराब निकालने के बाद अब जो शराब बची है वो 16 बची है, हाँ या ना? भाई शुरुआत में जो शराब रही होगी 16 और 9 25 रही होगी, और अब जो शराब बची है वो 16 बची है। अगर प्रोसेस 2 बार हो रहा है तो बेटा इसका वर्गमूल निकाल दो, और प्रोसेस अगर 3 बार हो रहा है तो इसका घनमूल निकाल दो। 25 का वर्गमूल होता है 5, और मेरे दोस्त 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ये बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से शुरुआत में 5 थी, एक बार निकालने के बाद 4 रह गई, तो क्या एक बार में 1 यूनिट शराब निकाली? उसने कहा है एक बार में 4 लीटर शराब निकलती है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 4 है, तो शुरुआती मात्रा कितनी हो जाएगी, यानी 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो क्या आप डायरेक्टली 20 लीटर बता पाएंगे? क्या आप डायरेक्टली 20 लीटर बता पाएंगे? 4/5 कहां से आया? ये 4/5 बेटा 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर रूट यहां से आया है। ये मेरे दोस्त मेथड है, और ये है इसकी ट्रिकी अप्रोच। ये बच्चा शेष मात्रा है, निकलने के बाद की मात्रा है, दोनों को जोड़ देंगे तो शुरुआती मात्रा निकल के आ जाएगी। 2 बार प्रोसेस हो रहा है तो वर्गमूल निकाल दो। ये शुरुआत में मात्रा रही होगी, एक बार निकलने के बाद इतनी होगी, यानी एक बार में जो शराब निकली वो 1 यूनिट निकली। उसने कहा है 4 लीटर शराब निकलती है, 1 की वैल्यू 4 दी है तो 5 की वैल्यू शुरुआत की मात्रा आ जाएगी 20 लीटर। आपके क्वेश्चन का जवाब आएगा। वहां से भी 20 लीटर आ चुका है, और यहां से भी मेरे दोस्त 20 लीटर आ चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ चुकी है, हाँ समझ में आ चुकी है, तो मेरे दोस्त एक बार हम सब करेंगे कि हाँ हमारे बात समझ में आ चुकी है। दोनों ही मेथड जो है अच्छे हैं, दोनों ही मेथड अच्छे हैं। हम लोगों की बात जो है वो दिलो दिमाग में सेट हो चुकी है। एक बार हम सब करेंगे मेरे सभी दोस्त, एक बार थम्स अप करेंगे मेरे सभी दोस्त, थम्स अप करेंगे। चलिए, बहुत शानदार। इसके जैसा ही अगला क्वेश्चन है, इसके जैसा ही अगला क्वेश्चन है शायद। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक बाल्टी में 2 द्रव है, ए और बी का अनुपात 12:13 है। इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर इसमें 100 लीटर द्रव बी भर दिया जाता है।
अब अनुपात बदलकर 7-8 हो जाता है। तो द्रव बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। एक बच्चा था जिसने क्लास स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कहा था जी आपने बदलने वाले क्वेश्चन नहीं कराए, तो बदलने वाला क्वेश्चन ये आ चुका है। लेकिन जब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप लोग ये कहेंगे कि आप ये कॉन्सेप्ट भी हमसे डिस्कस कर चुके हो। सुनना भाई ध्यान से। ट्रिक बता दो सर एक बार और। बिल्कुल बताएंगे भाई ट्रिक एक बार और। ये शेष मात्रा है, इसे 16 लिख दो। दोनों को जोड़ोगे तो ये शुरुआती मात्रा आ जाएगी, 25 आ जाएगी। अगर 2 बार प्रोसेस हो रहा है तो वर्गमूल लगा दो। शुरुआत में मात्रा 5 रही होगी, एक बार निकलने के बाद 4 हो गई होगी, यानी एक बार में जो मात्रा निकलती है वो 1 यूनिट निकलती है। उसने कहा है एक बार में जो मात्रा निकलती है वो 4 लीटर शराब निकलती है। तो 1 की वैल्यू 4 दी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आइएगा और सवाल को समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? एक बाल्टी में 2 द्रव है, ए और बी। भाई साहब एक बाल्टी है, उसमें 2 द्रव है। बहुत प्यार से सुनना। अगर शुरुआत की मात्रा पूछूं तो शुरुआत की मात्रा क्या दी हुई है? ये 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है। आप मिश्रण की सेकंड क्लास को देखो। मैंने कहा था कि अगर कोई मिश्रण हम लोगों को दिया हुआ है, उसमें 2 द्रव की अनुपात हम लोगों को दिया हुआ है, तो जब मैं इसके अंदर से मिश्रण निकालूंगा तो मिश्रण निकलेगा भी 12-13 के अनुपात में, और निकलने के बाद जो मिश्रण बचेगा वो भी 12-13 के अनुपात में ही बचेगा। क्या ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी? तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल बताया था। तो अगर शुरुआत में मात्रा 12-13 का अनुपात शुरुआत में है, तो मैं यहां से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूं कि निकलने के बाद क्या अनुपात रहने वाला है। क्या कोई मुझे बताएगा? जब मैंने इसमें से मिश्रण निकाला, 100 लीटर का मिश्रण निकाला, 100 लीटर मिश्रण जो है जब मैंने इसमें से निकाल दिया तो वो मिश्रण निकला भी इसी रेशो में होगा, और मिश्रण निकलने के बाद जो रेशो होगा वो भी 12-13 ही रहने वाला है। वो भी 12-13 ही रहने वाला है। अब बात को मेरी थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। अगर मिश्रण की मात्रा, मिश्रण का अनुपात 12-13 रहने वाला है, 12-13 रहने वाला है निकलने के बाद, तो उसने कहा है 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, ये तो हम निकाल चुके, और फिर इसमें 100 लीटर द्रव भर दिया जाता है, यानी निकलने के बाद अनुपात ये है, और फिर इसमें क्या किया जाता है? द्रव बी को मिलाया जाता है, और कितना लीटर? 100 लीटर। तो अनुपात 7-8 हो जाता है। भाई साहब निकलने के बाद किसको मिलाया गया है? तो आप कहेंगे द्रव बी को मिलाया गया है। क्या द्रव ए के साथ कोई छेड़खानी की गई थी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं की गई थी। तो भैया ये छेड़खानी कैसे हो गई? इनकी क्वांटिटी में बदलाव कैसे हो गया? ये क्वांटिटी में बदलाव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि निकालने के बाद इसमें 100 लीटर द्रव भी भर दिया जाता है, यानी ये वाला भरा जाता है, तो बदलाव इसमें होना चाहिए था, ना कि इसमें होना चाहिए था। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे जी इसकी मात्रा को हमें बराबर करना होगा। तो इसकी मात्रा को कैसे बराबर करोगे भाई? इसकी मात्रा को बराबर करने का आसान और सुशील सा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां 7 की गुणा कर दो और यहां 12 की गुणा कर दो। क्या दोनों बराबर हो चुके हैं? ठीक है भैया, निकलने के बाद जो है एक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इसलिए मैंने एक की मात्रा को बराबर कर दिया निकलने के बाद। यहां 7 की गुणा हुई है तो यहां भी 7 की गुणा कर दो, और यहां 12 की गुणा हुई है तो यहां भी 12 की गुणा कर दो। कोई दिक्कत? यानी कि आप देखोगे कि निकलने के बाद जो है वो बी जो था वो 91 था, और मिलाने के बाद बी जो है वो 96 हो गया। 12-8 96 हो गया। तो आपने बी को कितना मिलाया? क्या कोई मुझे बता पाएगा? तो आप कहेंगे आपने बी को 5 यूनिट मिला दिया। हाँ या ना? अगर आपके हिसाब से 5 यूनिट मिलाया गया है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 100 लीटर मिलाया जाता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी? उसने कहा है द्रव बी की आरंभिक मात्रा क्या थी, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है।
वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। बच्चे अब आप मुझे ये बताओ, अगर 1 बराबर 20 है, 1 बराबर 20 है, तो यहां देखेंगे ये वाला मिश्रण कितना था, ए कितना था 84 था, बी कितना था 91 था। क्या टोटल 175 की वैल्यू निकाल दूं तो इस वाले मिश्रण की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने कहा 1 बराबर 20 है तो 175 बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं, आप क्या कहने वाले हैं, 3500 लीटर मिश्रण जो रहा होगा वो यहां वाला मिश्रण रहा होगा। ये वाला मिश्रण तब है जब 100 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है, यानी 3500 में 100 जोड़ देंगे तो यहां वाला मिश्रण 3600 रहा होगा। कितने लीटर अगर शुरुआत का मिश्रण आपसे पूछा जाए तो आप कहना 3600 लीटर शुरुआत में मिश्रण रहा होगा। शुरुआत में मिश्रण जो है वो 3600 लीटर रहा होगा। अब आपसे शुरुआत के मिश्रण नहीं पूछा, उसने कहा है शुरुआत में बी कितना था, तो बी भाई साहब 13 है। कितने में 13 है, टोटल 25 में से 13 है, तो 3600 में से कितना हो जाएगा, ये बी की मात्रा आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। ये बी की मात्रा आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। 25 एकम 25 होगा, 11 25 चौका 100, 25 चौका 100, 13 चौका 52 को 2 हासिल लगे 5, 13 चौका 52 और 5 57 को 7 हासिल 5, 13 एकम 13 5 18, यानी कि शुरुआत में बी की मात्रा जो थी वो 1872 थी। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, बहुत छोटी सी, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊंगा, है ना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों को बहुत सारी बुकों में यहाँ 21 लीटर वाला क्वेश्चन से ये फेमस होता है। 21 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके बाद 21 लीटर द्रव भी भर दिया गया। तो बताइए अब रेशो ये हो जाता है, तो बताइए शुरुआती मात्रा क्या थी, ये 3600 वाला, या फिर वो बी की शुरुआत में मात्रा, या फिर वो ए की शुरुआत में मात्रा पूछ रहा होता है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे होते हैं, वो तीनों चारों क्वेश्चन दोस्त मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसकी डिटेल समझिए कि मैंने ये क्या किया है और क्या आप लोगों को एग्जाम में करना है, कैसे इसकी ट्रिकी अप्रोच हो सकती है, कैसे हम लोग आंसर को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। भाई साहब क्वेश्चन पढ़ना मैंने चालू किया, क्वेश्चन में शुरुआती मिश्रण 12-13 के अनुपात में दिया हुआ था, यानी ए जो था वो 12 यूनिट था और बी जो था मेरे दोस्त वो 13 यूनिट था। अब उसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। जैसे ही उसने निकालने की बात की, आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि वो जो 100 लीटर मिश्रण निकाला है वो निकलेगा भी 12-13 के अनुपात में, और उसके निकलने के बाद जो मिश्रण बचा होगा वो भी 12-13 के अनुपात में ही रहेगा। अनुपात कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है भाई, अब आपने ये देखा कि भाई साहब उसने शुरुआती बी की मात्रा पूछी है, यानी वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आंसर कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल आएगा। आंसर कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि वो 13 की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। आपने कहा 13 एकम 13 कितना, 5 बचेगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 से कटेगा, 13 एकम 13 4 बचेगा, 47 हो जाएगा, 13 तिया 39 होगा, 8 बचेगा 82, ये 13 से नहीं कटेगा। कटेगा क्या, 13 एकम 13 4 बचेगा, 47, 13 तिया 39 हो गया, 8 बचेगा, 82 कटता नहीं है, 13 एकम 13 3 बचेगा, 13 एकम 13 11 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा, 13 दूनी 26 नहीं होगा, 13 एकम 13 6 बचेगा, 67 हो जाएगा, 13 चौका 52 होते हैं, कितना बचेगा भाई 52 और 15 67 हो जाएगा, 152 डिवाइड नहीं होता है। तो एकमात्र ऑप्शन 13 से डिवाइड होने वाला, आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे, आप इस ऑप्शन को डायरेक्टली टिक कर सकते थे। ये थी इसकी ट्रिकी अप्रोच, ये थी मेरे दोस्त इसकी ट्रिकी अप्रोच कि आप लोग इस क्वेश्चन को जो है वो डायरेक्टली किससे हिट कर सकते थे। ट्रिकी अप्रोच जो थी वो बाई ऑप्शन थी। आप 13 का मल्टीपल देख लो, क्योंकि वो आपसे शुरुआती मात्रा पूछना चाह रहा है, शुरुआती मात्रा पूछना चाह रहा है, तो शुरुआती मात्रा जो है वो बी की 13 है, तो आंसर जो आएगा वो 13 का मल्टीपल ही होगा, 13 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है भाई, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी जी, एक से ज्यादा ऑप्शन हुए जो 13 से डिवाइड होते होंगे, तो मेरे दोस्त फिर आप लोग मेथड से चले जाना। ठीक है, अब समझिए, मैं एक बार फिर से आप लोगों को मेथड बता देता हूं कि मेथड क्या कहता है। भाई साहब बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा धांसू क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। शुरुआत में ए और बी का रेशो जो है वो 12-13 का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात है,
आपने इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाला, ये निकाल दिया आपने 100 लीटर मिश्रण। मैंने कहा 100 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी रेशो 12-13 ही बचने वाला है। आपने कहा सहमत है। उसने कहा निकलने के बाद इसमें 100 लीटर बी को मिलाया गया है, यानी मिलाने वाली मात्रा कौन सी है? बी है। तो अनुपात 7-8 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। भाई अगर शुरुआत निकलने के बाद बी को मिलाया गया है तो निकलने के बाद ए में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे दोस्त ए की मात्रा को बराबर करने के लिए यहां 7 की गुणा, यहां 12 की गुणा, यहां भी 7 की गुणा, यहां 12 की गुणा, ये बराबर हो चुका है। निकलने के बाद आपने देखा कि 5 यूनिट आपने बी मिलाया है, उसने 100 लीटर कहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 20 आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल ये कितना था निकलने के बाद? 84। ये कितना था? 91। तो टोटल मिश्रण कितने का था? 175 का था। अगर एक पार्ट की वैल्यू 20 निकल के आई है तो टोटल 175 की वैल्यू 3500 निकल के आ जाएगी। यानी निकलने के बाद जो मिश्रण है, इसकी तो बात कर रहे थे हम, निकलने के बाद जो मिश्रण है वो 3500 लीटर का है। तो निकलने से पहले भैया 100 लीटर, निकलने के बाद 3500 है, तो निकलने से पहले 3600 हो गया होगा। यानी यहां जो मिश्रण है वो 3600 लीटर का मिश्रण है। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो 13 वैल्यू बी की कितने में है? 25 में। तो 3600 में कितनी हो जाएगी? 1872 हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहता है भाई साहब, बताइए। 2017 का एक और क्वेश्चन है, यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017। ठीक है, थोड़ा पिताजी की तबीयत खराब है, रात भर परेशान रहे हैं, इस वजह से मुझे बार बार बाहर जाना पड़ रहा है। तो आप लोगों को उसमें कुछ नहीं सोचना है मेरे दोस्त, है ना। उन्हें भी पेन हो रहा है, जबरदस्त पेन, इसीलिए क्लास शेड्यूल नहीं थी, क्योंकि आज मेरा ले जाने का मन था उन्हें, लेकिन वहां जो है आज वो डॉक्टर नहीं बैठे हैं, इस वजह से मैंने एट ए टाइम जो है वो क्लास शेड्यूल कराई थी। ठीक है, तो बार बार मतलब पढ़ा जरूर यहाँ हो, फिजिकली यहाँ जरूर मौजूद हूँ, लेकिन मेंटली जो है वो सारा का सारा ध्यान वहीं पर है, सारा का सारा ध्यान। ठीक है अंकुर तोमर भाई, परेशानी सॉल्व हो जाएगी, जो भी परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी। मैंने आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है अपना, आप लोग उस पर मैसेज कर दिया करो, कोई भी जरूरत हुआ करे, किसी भी चीज की जरूरत हुआ करे, हाय हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नहीं करना है, इस नंबर पे केवल और केवल व्हाट्सअप कर दिया करो, कॉल मत करना प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉल मत करना, क्योंकि वैसे भी नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन परेशान ही होंगे आप लोग, तो इस पे आप व्हाट्सअप कर देना। जो भी आप लोगों की समस्या हुआ करें, जो भी आप लोगों की समस्या हुआ करें, तो आप इस पे व्हाट्सअप कर देना। कोई भी दिक्कत हुआ करे, किसी चीज की जरूरत हुआ करे, किसी चीज की कोई शिकायत हुआ करे, कोई चीज आपको मतलब ऐसा मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज जरूरी है बतानी, तो मेरे दोस्त मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इस चीज की टेंशन मत लीजिए, मैं ही देख रहा होता हूँ उन मैसेजों को, सारा कुछ मैं ही कर रहा होता हूँ उस मैसेजों को, इसी ये नंबर भी मेरे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए बताइए भाई इसका क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से सुनिएगा,
नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। मेरे दोस्त एक चीज मुझे बताइए, दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है, नमक और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। और कितने लीटर का घोल था? तो आप कहेंगे 120 लीटर का घोल था। ठीक है, इसे 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है। अब अनुपात उल्टा हो गया। अनुपात उल्टे होने का मतलब है अब अनुपात जो है वो 5:3 हो गया है। इस प्रक्रिया में कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ है? जब भी कोई चीज आप धूप में रखते हो तो आप रख के देखना कि जितना आपने नमक मिलाया है, नमक कभी भी इवोपरेट नहीं होता है, वाष्पीकरण नमक का नहीं होता है, हमेशा पानी का होता है। तो जब भी हम लोग कोई चीज ऐसी धूप में रखते हैं तो हमेशा पानी उसमें से उड़ता है, जो सॉलिड मात्रा है उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो जब हमने इस वाले मिश्रण को धूप में रखा था तो हमें पानी की मात्रा में बदलाव देखने को मिलना चाहिए था, नमक की मात्रा में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां बदलाव हो रहा है, तो इस बदलाव को आपको रोकना होगा, बराबर करनी होगी। पानी की मात्रा बराबर करने के लिए यहां 5 की गुणा करनी होगी, यहां 3 की गुणा करनी होगी। तो यहां भी 5 की गुणा करनी होगी, यहां 3 की गुणा करनी होगी। यानी शुरुआत में भी 15 लीटर नमक था और 25 लीटर पानी था। यहां भी 15 लीटर नमक है, लेकिन यहां पानी 9 लीटर रह गया है। तो आपके हिसाब से पानी निकला कितना? तो आपने कहा जी 16 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 16 यूनिट पानी निकला है, 25 से 9 रह गया तो 16 यूनिट उड़ गया होगा। आप कहेंगे जी शुरुआती मिश्रण जो है आपके हिसाब से 40 लीटर का है, 15 लीटर ये, 25 लीटर ये, 40 लीटर है। लेकिन उसने शुरुआती मिश्रण 120 लीटर दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 16 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या धूप में 48 लीटर पानी वाष्पीकरण हो चुका होगा? धूप में जो है 48 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो चुका होगा, इवापोरेशन हो चुका होगा। कितने लीटर पानी का? 48 लीटर पानी का। याद रखना, जब हम ताजे फल सूखे फल वाले क्वेश्चन किए थे तो मैंने बताया था कि पल्प की मात्रा नहीं बदलती है, गूदे की मात्रा कभी भी नहीं बदलती है। हमेशा ताजे और सूखे फल में जो डिफरेंस आएगा वो पानी का डिफरेंस आएगा। ताजा फल में ज्यादा पानी रहेगा, सूखे फल में कम पानी रहेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई लिक्विड आप लोग धूप में रख देते हैं तो हमेशा वाष्पीकरण जो होगा, इवापोरेशन जो होगा, वो हमेशा पानी का होगा। नमक की मात्रा में कोई बदलाव जो है वो नहीं आने वाला है। तो हम लोग नमक की मात्रा को हमेशा बराबर कर रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 44, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है 460 लीटर मिश्रण में 11-12 के अनुपात में दूध और पानी है। दूध और पानी है, 11-12 के अनुपात में दूध और पानी है मेरे दोस्त। तो अगर मैं आपसे पूछूं दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 11-12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त? तो आप कहने वाले हैं 11-12 दिया हुआ है। अच्छा, कितने लीटर का मिश्रण है? तो आप कहेंगे 460 लीटर का मिश्रण है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन ने कहा है एवरेज कल से स्टार्ट होगा। इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए? क्या डालने की बात कर रहा है? दूध डालने की बात कर रहा है। तो पानी की मात्रा को बराबर करना होगा, है ना? तो बेटा यहां 6 की गुणा करिए, तो यहां भी 6 की गुणा कर दीजिए। तो यहां भी 12 पानी हो गया, यहां भी 12 पानी है, तो पानी की मात्रा बराबर है। लेकिन दूध की मात्रा यहां 11 थी, यहां 18 है, तो कितना मिलाया गया? 7 यूनिट की वो आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा, शुरुआती मिश्रण जब आप लोग देख रहे हैं तो 12 और 11 23 यूनिट का शुरुआती मिश्रण बैठ रहा है, लेकिन उसने जो मिश्रण दिया है वो 460 लीटर का दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 20 के बराबर है तो आपको जरूरत है 7 पार्ट की। क्या क्वेश्चन का जवाब 140 आ जाएगा?
यानी कि हमें अगर 140 लीटर दूध मिला दें, हम उसमें 140 लीटर दूध मिला दें, तो मेरे दोस्त रेशो बदल के कितना हो जाएगा? रेशो बदल के 11:12 से 3:2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो बर्तनों में 23 लीटर और 35 लीटर घोल था। पहले बर्तन में देखा जाए तो 23 लीटर घोल है, दूसरे बर्तन में देखा जाए तो 35 लीटर घोल है। ठीक है, जिसमें क्रम से 11:12 और 22:13 के अनुपात में दूध और पानी था। भाई ये 23 लीटर है, 11 और 12 के रेशो में 11 12 23 बैठ रहे हैं, तो 11 दूध इसमें हो गया, 12 पानी इसमें हो गया, एग्जैक्ट पता पड़ गया। 35 लीटर का ये घोल है, 22 और 13 35 बैठ रहे हैं, तो 22 लीटर दूध हो गया, 13 लीटर पानी हो गया। यदि घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, मिलेगा तो बेटा टोटल दूध कितना हो जाएगा? 11 और 22 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 12 और 13 25 हो जाएगा। यानी मिलने के बाद जो रेशो बना होगा वो 33:25 बन गया होगा। मिलने के बाद जो रेशो बना होगा वो 33:25 बन गया होगा। सर 7 लीटर कहां से आया? बेटा 7 लीटर यहां से आया, 7 लीटर यहां से आया है। ये 7 लीटर जो है 11 लीटर दूध था, यहां 18 हो गया, तो कितना मिला? तो 11 और 7 18 ही तो होते हैं। 6 से गुणा क्यों किया? कहां पे? 6 से गुणा किया पानी की मात्रा को बराबर करने के लिए। ठीक है, दूध मिलाया है तो पानी सेम रहा होगा, सेम रहेगा तो पानी की मात्रा बराबर करनी होगी। अब यहां समझिए, ये चीज समझने लायक है कि अगर कोई 23 लीटर का एक मिश्रण है और दूध और पानी 11-12 के अनुपात में है, दूध और पानी को मिलाकर भी 23 बैठ रहा है, तो ये एग्जैक्ट क्वांटिटी दे दी। दूध की क्वांटिटी 11 है और पानी की क्वांटिटी 12 है। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये टोटल मिश्रण 35 लीटर का है, इन दोनों को जोड़ा तो ये भी 35 आ रहा है, यानी ये भी एग्जैक्ट क्वांटिटी दूध की 22 है और पानी की जो है वो 13 है। ठीक है, यदि घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, जब दोनों को मिलाया होगा 22 और 11 33 बन गया होगा दूध, 12 और 13 25 बन गया होगा, पानी बन गया होगा। ठीक है, फिर परिणामी घोल में अनुपात एक एक करने के लिए, अनुपात एक एक करना है। अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? पानी मिलाने की बात कर रहा है तो दूध को हमें क्या करना होगा? दूध को हमें सेम करना होगा, और सेम करने के लिए यहां 33 की गुणा करनी होगी, तो यहां भी 33 की गुणा करनी होगी। तो मेरे दोस्त 25 यूनिट था, 33 यूनिट करना है, कितने यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 8 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। कितने यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 8 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। सर ऐड क्यों किया है? गुड़िया जब ये दोनों को मिलाओगे तो ऐड ही करोगे, दो बर्तन में मिश्रण है उन्हें एक जगह मिला रहे होंगे, तो दोनों का दूध उसमें आ गया होगा, दोनों का पानी उसमें आ गया होगा। मैं पूछूं दोनों का दूध कितना है, तो आप कहेंगे 11 और 22 33 हो जाएगा। मैं पूछूं दोनों का पानी कितना है, तो 12 और 13 25 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। सर 20 जो है वो समझ में नहीं आया। बेटा ये वाला 20, तो आप ये देखिए, अगर टोटल शुरुआती मिश्रण की बात करूं तो 12 और 11 23 बैठ रहा है, लेकिन शुरुआती मिश्रण जो है वो 460 लीटर दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 23 दूनी 46, एक पार्ट की वैल्यू 20 आएगी। तो हमें 7 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 20 की गुणा कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए ये क्वेश्चन पहले ही मैं करा चुका हूं। आम के रस से भरे एक बर्तन से 8 लीटर निकालकर उसमें पानी भर दिया जाता है। यह कार्यवाही 3 बार और की जाती है। 3 बार और का मतलब है एक बार यहां कर दी थी, 3 बार और, तो टोटल 4 बार यह प्रोसेस किया गया है। ठीक है, बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में, कुल घोल कितना था? 81 है। कुल घोल शुरुआती घोल जो था वो 81 लीटर है,
और शेष बचे आम कितने हैं? 16 है। शेष बचे आम कितने हैं? 16 है बचे। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 बार प्रोसेस किया गया है तो इसकी पावर को 1/4 लिखना होगा और इसकी पावर को 1/4 लिखना होगा। ठीक है, ये बता के आया हूं। 81 की पावर 1/4 का मतलब होता है 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं और बाहर 1/4 है। इसकी पावर को मैं 2/4 लिख सकता हूं और बाहर 1/4 है। 4 से 4 कट गया, 4 से 4, क्या एक बार का रेशो 3-2 निकल के आ जाएगा? क्या एक बार का रेशो जो है वो 3-2 निकल के आ जाएगा? यानी एक बार में जो हम लोग मिश्रण निकाल रहे थे वो 1 निकाल रहे थे। उसने कितना कहा है? 8 कहा है। 1 की वैल्यू जो है वो 8 लीटर है। तो शुरुआती मिश्रण कितना है? 3 है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 24 लीटर हो जाएंगे। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 लीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात समझ में आई? यहां ये रेशो में कंफ्यूज मत हो जाना, कभी जोड़ने लग जाओ। बर्तन में शेष दूध की मात्रा यह है यानी निकलने के बाद, और उसने आखिर में जुड़ा हुआ दे दिया है कि कुल घोल की तुलना, यानी ये कुल घोल है। टोटल क्षमता दे रखी है, टोटल क्षमता, टोटल क्षमता दे रखी है। तो शुरुआत में जो अब पानी के रस के साथ टोटल क्षमता है, क्या वो शुरुआत में आम का रस रहा होगा? शुरुआत में जो रहा होगा टोटल 81 रहा होगा। बाद में शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे 16 बचा है। 4 बार प्रोसेस किया गया है, कैसे पता चला? 3 बार और, यानी एक बार पहले 3 बार और, टोटल 4 बार प्रोसेस किया गया है। तो इनका आपको 1/4 निकाल 1/4 निकालनी होगी। तो 81 को 3 की पावर 4, उसकी पावर 1/4, 16 को 2 की पावर 4, उसकी पावर 1/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो यहां रेशो 3:2 आ जाएगा। शुरुआत में 3 रहा होगा, एक बार उसमें से मिश्रण निकालने के बाद 2 रह गया होगा। तो कितना मिश्रण निकाला? 1 निकाला। उसने कहा है एक बार में 8 लीटर निकलता है, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 24 लीटर। 81 पहले क्यों लिखा? हमेशा यहां जो लिखा जाएगा वो शुरुआती मात्रा लिखी जाएगी और निकालने के बाद कितनी मात्रा बची वो यहां लिखी जाएगी। तो कुल घोल की तुलना 81 दी हुई थी, इसलिए मैंने यहां लिखा है। शेष मात्रा यहां है तो ये आ जाएगा, ये शेष मात्रा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 81 को दोस्तों पहले लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। टोटल जो है इसमें मैंने 56 क्वेश्चन दोस्त रखे हैं। टोटल 56 क्वेश्चन रखे हैं। 19 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में कर लाना, 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लाना। ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे चैप्टर पढ़ाया है वैसे ही सारे क्वेश्चन है। एक घोल में पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल 3:5 के अनुपात में है। यहां पेट्रोल है, यहां मिट्टी का तेल है, किस रेशो में है? 3:5 के अनुपात में है। 5:3 का अनुपात हम लोगों को बनाना है। तो घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया गया। घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया गया। तो घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा का अनुपात, मूल मात्रा का पता लगाएं, क्या होगा? देखना भाई क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है भाई, सुनना एक बार। एक घोल में पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल 3:5 था। ठीक है, 5:3 का अनुपात मुझे बनाना है। घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदला जाता है। तो घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा का पता लगाएं, कितना होगा मूल मात्रा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा मेरे दोस्त। अगर पेट्रोल से बदला जाता है, यानी पेट्रोल कितना मिलाया जाए कि ये रेशो ये हो जाए, तो मिट्टी के तेल को बराबर करना होगा। अगर पेट्रोल से बदला जा रहा है, यहां 3 की गुणा, यहां 5 की गुणा, तो यहां भी 3 की गुणा होगी और यहां भी 5 की गुणा हो जाएगी। होगी क्या? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे हिसाब से मिट्टी के तेल बराबर हो गया, यहां 9 लीटर था, यहां 25 लीटर था, तो क्या 16 लीटर से बदला जा रहा है? क्या 16 लीटर से बदला जा रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बदला जा रहा है भाई। 9 से 25 हो गया, 16 लीटर ही तो पेट्रोल मिलाया जा रहा है। उसने भी 16 लीटर कहा है। उसने कहा है घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया गया। घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया गया। तो घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा का पता लगाएं कि मिट्टी के तेल की मूल मात्रा कितनी थी। तो आप क्या बताएंगे भाई?
मिट्टी के घोल में मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कंटेन पेट्रोल एंड केरोसिन इन द रेशो 3:5, 16 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन हैज बीन रिप्लेस्ड विद पेट्रोल से टू मेक, हाँ कोई बात नहीं, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग अभी करके आए थे। बेटा रेशियो क्या दिया हुआ है 3:5, इनिशियली शुरुआत में निकलने के बाद 16 लीटर का इसमें मिश्रण निकाला, निकलने के बाद, बच्चा ध्यान से सुनना, निकलने के बाद जब 16 लीटर का मिश्रण इसमें निकाला होगा, 16 लीटर का मिश्रण इसमें निकाला होगा, तो क्या फिर भी अनुपात 3:5 रह गया होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल रह गया होगा, निकला भी 3:5 के अनुपात में होगा और बचा भी 3:5 के अनुपात में होगा। वो कह रहा है कि रेशो 5:3 हो जाता है, इसमें पेट्रोल उतना ही मिला दिया जाता है। तो बेटा पेट्रोल मिला रहा है तो क्या मिट्टी का तेल जो है वो बराबर करना होगा, तो यहां 5 की गुणा करनी होगी, यहां 3 की गुणा करनी होगी, यहां 5 की गुणा करनी होगी। इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे भैया जी यहां 9 लीटर पेट्रोल था, यहां 25 लीटर पेट्रोल हो गया है, तो 16 लीटर पेट्रोल से बदला गया होगा। उसने भी 16 लीटर पेट्रोल से ही बदला है। तो क्या ये जो मात्रा है ये निकलने के बाद की मात्रा आ जाएगी? 3 और 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 लीटर मात्रा निकलने के बाद की आ जाएगी। 24 लीटर मात्रा निकलने के बाद की आ जाएगी। तो निकलने से पहले 24 और 16 40 लीटर मात्रा आ जाएगी। 40 लीटर मात्रा जो है वो निकलने से पहले आ जाएगी। 40 लीटर मात्रा जो है वो निकलने से पहले आ जाएगी। ठीक है, घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा हम लोगों को निकालनी है। तो अगर 40 लीटर का टोटल मिश्रण है, इसमें मिट्टी के तेल की मात्रा निकालनी है, तो मिट्टी का तेल 5 है, टोटल कितने में? 8 में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 25 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन पे मैं कह रहा था कि एक बच्चे ने मांग की है कि ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया है, कराया है, बदलने वाले क्वेश्चन नहीं कराए। तो ये दूसरा क्वेश्चन बेटा, रेशियो क्या था पेट्रोल और मिट्टी के तेल का? 3:5। इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाला है तो रेशियो फिर भी 3:5 रहा होगा। उसे पेट्रोल से बदला है और रेशियो 5:3 बन गया। तो पेट्रोल से बदला है तो बेटा मिट्टी के तेल की क्वांटिटी को बराबर करना होगा। आपने देखा कि यहां 16 लीटर जो है वो पेट्रोल मिलाया जा रहा है, क्वेश्चन ने भी 16 लीटर कहा है, सब कुछ डाटा सेट हो चुका है। 15 लीटर मिट्टी का तेल था, 9 लीटर पेट्रोल था, यानी निकलने के बाद 24 लीटर टोटल मिश्रण है। तो निकलने से पहले 16 लीटर और जोड़ दिया तो ये 40 लीटर टोटल मिश्रण आ गया। इसमें मिट्टी के तेल की मात्रा निकालनी है तो 5 जो है वो मिट्टी का तेल है, टोटल कितने में? 8 में। तो 40 में कितना हो जाएगा? 25 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इस सीट को मैं अभी आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूं, है ना, इस सीट को मैं आप लोगों को अभी फॉरवर्ड कर देता हूं। 5-6 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, 48वें क्वेश्चन पे 8 क्वेश्चन मेरे साथी इसमें बचे हुए हैं। एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में कराए हैं, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से बना लेंगे, पर बना जरूर लेना मेरे साथी। अगर बना लोगे तो सही हो जाएगा हिसाब किताब। ठीक है, ये एक मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज रहा हूं जिसमें सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। विनायक बैच, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही बच्चे। हाँ, और मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा एवरेज। और कल की क्लास जो है वो आप शेड्यूल देख लेना, शेड्यूल देख लेना। कल सुबह 7 बजे जो है वो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चलेगा तो क्लास 7 बजे नहीं होगी, क्लास दोपहर में होगी। एक बार शेड्यूल देख लेना किस टाइम शेड्यूल होती है। ओके, टाटा बाय बाय।